ओम का उच्चारण आज वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 24वें सूत्र तक विचार हुआ है। वैश्वानर शब्द जो है वो ब्रह्म के लिए आया है, ये प्रसंग चल रहा है। इसी बात को समझाने के लिए 25वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात्। स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात्। एकैकम अंगम स्मर्यमाणम स्वस्य अंगिनः साधने अनुमानम प्रमाणम भवति। एकैकम अंगम, एक एक अंग, स्मर्यमाणम स्मरण किया जाता हुआ, एक एक अंग स्मरण किया जाता हुआ, स्वस्य अंगिनः साधने अपने ही अंगी की सिद्धि में, अनुमानम अर्थात प्रमाण बनता है। जैसा कि कल विचार किया था, अंग और अंगी, शरीर पूरा का पूरा जो शरीर है ये है अंगी, और शरीर के अलग अलग जो अवयव है जैसे हाथ है, पाँव हैं, आँखें हैं, कान हैं, ये सब अंग है। तो अंग और अंगी, तो जो एक एक अंग को लेकर के जो स्मरण किया जा रहा है, ब्रह्म के प्रसंग है, ब्रह्म के वैश्वानर स्वरूप जो परमात्मा हैं उसके मूर्धा को लेकर के, आँखों को लेकर के, प्राण को लेकर के, ऐसे एक एक अंग को लेकर के जो स्मरण किया है शास्त्र में, तो एक एक अंग को लेकर के जो स्मरण किया जाता हुआ, स्वस्य अंगिनः जो अपने ही अंगी, स्वयं जो अंगी अर्थात जो परमात्मा रूपी अंगी है या सृष्टि रूपी जो अंगी है, उसकी सिद्धि में अनुमान है, प्रमाण है। यदत्र एकेकम शिरा आदि खलु अंगम स्मर्यते। यद अत्र जो कि यहाँ पर इस प्रसंग में एक एक अंग को लेकर के, जैसे सिर है, प्राण हैं, आंखें हैं, इस प्रकार के एक एक अंग को लेकर के स्मर्यते स्मरण किया गया है शास्त्र में। तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रहि पृथिव्येव पादो। ये स्मरण किया है, शास्त्र में बताया गया है। तस्य ह वा एतस्य आत्मना, तस्य ह वै एतस्य आत्मना। ह और वै इनका अर्थ होता है निश्चित रूप से। तस्य एतस्य आत्मना, उस इस परमात्मा के। कैसा परमात्मा है? जो वैश्वानरस्य, वैश्वानर स्वरूप वाला जो परमात्मा है। परमात्मा का एक नाम है वैश्वानर, तो उस इस वैश्वानर स्वरूप वाले जो परमात्मा हैं उनके मूर्धा एव सुतेजा। सुतेजा जो आकाश में द्युलोक के रूप में, जो सम्यक रूप में, सुतेजा जो अच्छी प्रकार से जो प्रकाशमान लोक है, जिसको हम लोग द्युलोक कहते हैं, उस द्युलोक को यहाँ पर सुतेजा शब्द से बोला है। तो इस वैश्वानर स्वरूप परमात्मा के ये जो द्युलोक है वो मानो मूर्धा इवा, वो सिर के समान है। मूर्धा का अर्थ है सिर। फिर कहा चक्षुः विश्वरूपः। विश्वरूप का अर्थ होता है सूर्य, जो विश्व को
रूप देने वाला, विश्व को प्रकाशित करने वाला। विश्व को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है उसका एक नाम है विश्वरूपः। तो विश्व को, संसार को जो प्रकाश देने वाला सूर्य है वो मानो चक्षु, आंख के समान है। प्राणः पृथक वर्त्मा। पृथक वर्त्मा कहते हैं जो अलग अलग प्रकार से बहने वाली, अलग अलग प्रकार से वायु चल रही होती है, कभी पूर्व की ओर से, कभी पश्चिम की ओर से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। तो पृथक वर्त्मा का मतलब है अलग अलग ढंग से बहने वाली जो वायु है वो मानो परमात्मा के लिए प्राण जैसा है। संदेह बहुलः। संदेह कहते हैं जो जैसे शरीर की पूरी त्वचा है, चमड़ी है, तो मानो पूरे शरीर की जो त्वचा है, चमड़ी है, वो बहुला, बहुला कहते हैं आकाश को। मानो आकाश जो है उस प्रभु की जो शरीर रूपी जो चमड़ी है, शरीर को ढकने वाली, उसको मान लो कि ये आकाश है, त्वचा के रूप में है। वस्ती एव रही। वस्ती कहते हैं, वस्ती कहिए, बस्ती कहिए, ये मूत्राशय को कहते हैं। मानो मूत्राशय जो है, रई, रई कहते हैं पानी को। ये जो पानी है जो दिखता है पृथ्वी पर, ये सारा का सारा जो पानी है ये जो है ये मानो मूत्राशय के समान है। पृथ्वी एव पादो। और पृथ्वी जो है मानो परमात्मा के लिए पांव के समान है। एक अलंकार है ना, अलंकार के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो वैश्वानर परमात्मा के अलग अलग अंगों को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। इससे ये अनुमान होता है वैश्वानर कोई जीवात्मा नहीं है। हम सब आत्माओं के लिए कहा हो या जठराग्नि के लिए कहा हो या बाहर स्थित जो विद्युत आदि जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। ये जो उपमा दी जाती है, उपमा यानी उदाहरण के रूप में किसी के लिए बोला जाता है, वैसे गुण उसमें मिलने चाहिए। जीवात्मा में तो इस तरह का बताया नहीं जाएगा, ऐसे उदाहरण जीवात्मा के लिए नहीं दिया जा सकते। परमात्मा ही एक ऐसा है, पूरी सृष्टि को एक शरीर के रूप में अलंकार से वर्णन किया जा रहा है कि मानो ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है एक प्रकार से परमेश्वर के लिए एक शरीर जैसा है, और उसके ये अंग है एक एक, चाहे वो सूर्य के रूप में हो, द्युलोक के रूप में हो, वायु के रूप में, ऐसा एक एक अंग को लेकर के स्मरण किया जा रहा है शास्त्र में। ये वैश्वानर स्वरूप परमात्मा के ही अंग है, और वैश्वानर स्वरूप परमात्मा एक प्रकार से अंगी है, ये बात कही जा रही है। एवं अंगै स्मर्यमाणः वैश्वानरः परमात्मा एव अनुमातुं शक्यते। एवं इस प्रकार से अंगै स्मर्यमाणः, अलग अलग अंगों के माध्यम से जो स्मरण किया जा रहा है ये वैश्वानर स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। न अन्यः, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा का मतलब जीवात्मा नहीं हो सकता। क्यों? सामर्थ्य अभावात्। जीवात्मा में ऐसा सामर्थ्य कहाँ है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं है। तो सामर्थ्य ना होने से एतादृश अंगानां तद भिन्नस्य अंगिनो अभावात्। एतादृश अंगानां, इस प्रकार के जो अंग है, तद भिन्नस्य, परमेश्वर से भिन्न किसी अंगी यानी जीवात्मा रूपी अंगी के नहीं हो सकने से, उनके अंदर अभाव होने से, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जिसको लेकर के इतने बड़े बड़े अंग बताए जा सके। अंगानां च अंगी संभवात् स एष वैश्वानरः अंगी रूप परमात्मा अस्ति। जब अंगों की चर्चा हो रही है तो अंग बिना अंगी के नहीं हो सकते। तो ये कहना चाह रहे अंगानां च अंगी संभवात्, जब अंगों की चर्चा हो रही तो अंगी तो वहाँ संभव है ही है, अंगी के बिना वो अंग कैसे हो जाएंगे। तो स एष वैश्वानरः, वह यह वैश्वानर स्वरूप अंगी ही यहाँ पर परमात्मा अस्ति है। तदित्थम अंगी निश्चायकम कथनम वेदे अपि विद्यते। केवल शास्त्रों में, उपनिषदों में ही इस तरह की चर्चा की हो ऐसी कोई बात नहीं है।
बस केवल ऋषियों ने ऐसे मन गढ़ंत कल्पनाएं की हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं तद इत्थम, वह इस प्रकार का जो अंगी का जो स्वरूप यहाँ पर दिया है, इसको निश्चय करने के लिए ऐसा कथन वेद में भी दिखाई देता है। जैसा कि यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षमुतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो ये अथर्ववेद के 2 मंत्र दिए यहाँ पर। यस्य भूमि ही प्रमा, यस्य जिस परमात्मा के लिए, भूमि जो है मानो प्रमा, प्रमा का अर्थ है यहाँ पर पाँव, मानो उस परमात्मा के लिए ये जो धरती है ये पाँव के समान है। अंतरिक्षम उत उदरम, उत का मतलब और, ये जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है, अवकाश है, मानो ये परमात्मा के लिए उदर, पेट के समान है। दिवम यह चक्रे मूर्धानम, दिवम द्युलोक को, यह जो परमात्मा ने एक प्रकार से मूर्धा के समान बना लिया है। परमात्मा ने इस द्युलोक को मूर्धा के समान या सिर के समान इस द्युलोक को चक्रे बना लिया है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महान सर्वोत्कृष्ट परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, चतुर्थी विभक्ति में है। नमः शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कहते हैं उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए, उस श्रेष्ठ महान परमात्मा के लिए मैं नमन करता हूँ, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा ने इस लंबे चौड़े ब्रह्मांड को मानो अपने शरीर के अंगों के स्वरूप में बना के रखा है। कितना बड़ा ब्रह्म होगा, कितना व्यापक होगा, उसकी व्यापकता को, उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर कहा है यस्य सूर्यः चक्षुः चंद्रमाः च पुनर्नवः। यस्य जिस परमात्मा के लिए चक्षु बने हुए हैं, यानी आंखें बनी हुई हैं। कौन? सूर्यः, एक तो सूर्य है, और पुनर्नवः चंद्रमाः। ये जो चंद्रमा है इसका एक विशेषण है पुनर्नवः। पुनर्नवः का मतलब है बार बार नया होता रहता है। अमावस्या के बाद में फिर नया आ जाता है, एक एक कली बढ़ती बढ़ते 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 एकदम फिर नया हो जाता है, फिर पुराना होता जाता है। एक एक कला जो है कम होते होते बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है, फिर नया बन जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो पुनर्नवा, बार बार नया नया होने वाला ये जो चंद्रमा है, ये और सूर्य दोनों चक्षु, जिस परमात्मा के लिए आंखें बने हुए हैं। फिर कहा अग्निम यह चक्रे आस्यम। अग्नि को, यह जो परमात्मा ने अग्नि को आस्यम चक्रे, अग्नि को मानो मुख बना लिया है। चक्रे का मतलब बनाया है, आस्यम का अर्थ है मुख। तो जो परमात्मा ने अग्नि को आस्यम, मुख के समान चक्रे बना लिया है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महान ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ, उसकी पूजा अर्चना सत्कार करता हूँ। ऐसा एक भक्त परमेश्वर को बोल रहा है। तो वेद भी साक्षात कह रहा है अलंकार के रूप में, केवल उपनिषद ही कह रही हो ऐसा नहीं है, वेदों में भी ऐसा वर्णन आता है। आपके मन में नहीं आता ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोले ना बोले तो नहीं चलेगा क्या? हाँ, चल सकता है। ये किसके लिए चल सकता है? जो भगवान को समझ लेता है, एक बात से समझ लेता है, उसको बार बार नहीं बोला जाता है। दो ढंग के, वैसे तो दो ढंग के क्या, जितने मनुष्य उतने ढंग के लोग हैं, लेकिन मैं उसको संक्षेप करके दो ढंग के बताता हूँ। एक ऐसा मनुष्य है, उसको एक बार बता दिया है, बस समाप्त, उसको बार बार नहीं बोला जाता है।
उसको समझ में आ जाता है, फिर वो चल पड़ता है, रास्ते पे सुपथ पर चल पड़ता है। और एक ऐसा आदमी होता है जिसको बार बार बोलना पड़ता है। उसके सामने डंडा पकड़ के रखो, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, मनु महाराज कहते हैं, डंडा दिखा दो बस वो चलने लगता है, और डंडे के हटते ही वापस वैसा का वैसा। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, माँ सामने दिखाई दे, टीवी बंद, कंप्यूटर बंद या मोबाइल बंद, सब अलर्ट हो जाते, माँ इधर उधर हो गए, फिर वापस ले लेंगे। हर समय उसको डंडा दिखाना पड़ता है। एक ऐसा आदमी होता है, और एक ऐसा आदमी होता है, एक बार डंडा दिखा दो फिर वो चल पड़ता है, फिर उसको बार बार दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं। पता नहीं हम किस कैटेगरी में होंगे, अब आप ही जानो। खैर, तो कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा के इस विराट स्वरूप को समझना है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि जिसने सूर्य को, चंद्रमा को या दिलोक को अपने शरीर के अंग जैसे बनाया, यानी कितना बड़ा होगा, कितना सामर्थ्य होगा, कितनी शक्ति होगी, कितना ज्ञान विज्ञान होगा। उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी न्यायकारिता को एहसास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसके महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसके लाभों को समझने के लिए सारा वर्णन है। येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से हमारे मन में प्रभु के प्रति वो प्रेम, वो आकर्षण, वो लगाव, वो श्रद्धा, वो निष्ठा उत्पन्न हो सके, ये सारे के सारे प्रयास इसी के लिए है। तो आइए, तो साक्षात वेद भी कह रहा है और उपनिषद तो कह ही रही है, इसलिए बोला जा रहा है स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात्। सूत्रार्थ लिखिएगा। एक एक अंग के माध्यम से, एक एक अंग के माध्यम से, एक एक अंग के माध्यम से अंगी स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया जाने से, एक एक अंग के माध्यम से अंगी स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया जाने से, अंगी स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया जाने से अनुमान होता है कि, अनुमान होता है कि वह ब्रह्म ही है। अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मरण होता है कि वह वैश्वानर ब्रह्म ही है, वह वैश्वानर ब्रह्म ही है। हाँ जी, स्यात् वर्ण क्या है? स्यात् होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, चाहिए अर्थ में स्यात्, ये क्रियापद है, वर्ब है जी। तो शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशात् असंभवात् पुरुषमपि चैनम अधीयते। थोड़ा सा बड़ा सूत्र हो गया है। शब्दादिभ्यः अंतः प्रतिष्ठानात् च न इति चेत न तथा दृष्टि उपदेशात् असंभवात् पुरुषम अपि च एनम अधीयते। शब्दादिभ्यः, ये जो शब्द हैं, वैश्वानर, वैश्वानर एक शब्द है। अभी ये वैश्वानर अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं जठराग्नि के लिए, कहीं विद्युत के लिए, कहीं भौतिक अग्नि के लिए, तो अलग अलग पदार्थों के लिए ये जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वैश्वानर शब्द का। तो शब्दादिभ्यः, ये शब्द, शब्दादि से, तो शब्द विद्युत शब्द हो या जठराग्नि शब्द हो या अग्नि शब्द हो, इन सब शब्दों के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है। चाहे वो शब्द हो, फिर अंत प्रतिष्ठानात्, एक अंदर विराजमान है, जठराग्नि जो है शरीर के अंदर विराजमान होता है, उसके लिए भी अंदर रहने वाला या अंदर रहने वाली जो जठराग्नि है उसके लिए प्रयोग होने से न इति चेत। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न करता है, आपने ये जो बोला है कि वैश्वानर ब्रह्म है,
जब वैश्वानर ब्रह्म है और उस ब्रह्म के लिए ही ये अंगों का प्रयोग किया जा रहा है, वो कहता है तो ये सब जठराग्नि के लिए प्रयोग किया जाएगा या भौतिक अग्नि के लिए प्रयोग किया जाएगा या विद्युत रूपी अग्नि के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये सब एक देशी, एक जगह पर रहने वाले, एक स्थान पर रहने वाले, इनके लिए तो हो सकता है। ऐसी चीजें परमात्मा के लिए कैसे हो सकता है, ये प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न उसके मन में है। इसलिए वो कहता है इन शब्दों के माध्यम से अथवा जठराग्नि जो अंदर रहती है उसके कारण से परमात्मा को नहीं लेना चाहिए, न इति चेत, परमात्मा को नहीं लेना चाहिए। तो कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा के लिए हो सकता। क्यों? तथा दृष्टि उपदेशात, वैसा ही मान करके उपदेश होने से। और असंभवात, जठराग्नि के लिए या भौतिक अग्नि के लिए या विद्युत के लिए संभव ही नहीं है उनको लेकर के उपमा दी जा रही हो। और एक बात है कि शास्त्रों में पुरुषम अपि च एनम अधीयते, एनम इस ब्रह्म को, इस वैश्वानर को पुरुष शब्द से भी वहाँ पर पाठ करते हैं। वैश्वानर जो है वो पुरुष हैं, और पुरुष जो है कोई चेतन वस्तु के लिए बोला जाएगा, जड़ वस्तु के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो पुरुषम अपि च एनम अधीयते, इसी वैश्वानर को पुरुष शब्द से भी वहाँ पर पाठ करते हैं शास्त्रकार। इससे भी पता लगता है कि वो वैश्वानर ब्रह्म ही है। तो ये शब्दों की बात आपके सामने रखी है, एक बार भाष्य को देखिएगा, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। परमात्मनो भिन्नानाम वस्तूनाम अज्ञादीनाम वाचक शब्दात् वैश्वानरात् एकदेश स्थान निर्देशात् अंगी निर्देशाच्च अत्र वैश्वानरो न परमात्मा। परमात्मा का निषेध किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर। परमात्मनः भिन्नानाम, परमात्मा से अलग क्या है? परमात्मनः भिन्नानाम वस्तुनाम, परमात्मा से भिन्न वस्तुओं का, या परमात्मा से भिन्न वस्तुओं को। वो कौन है भिन्न वस्तु? अग्न्यादि नाम, अग्नि हो, जठराग्नि हो, विद्युत हो, इस प्रकार के। तो परमात्मनः भिन्नानाम वस्तुनाम अज्ञादि नाम, परमात्मा से अलग वस्तु जो अग्नि आदि जो शब्द हैं, उन शब्दों से जो वैश्वानर को लेकर के जो बोला जा रहा है, वैश्वानरात, ये सब वैश्वानर शब्द के विशेषण हैं। वाचक शब्दात, तो परमात्मा से भिन्न वस्तु रूपी जो अग्नि आदि वाचक शब्द वाले जो वैश्वानर है, उस वैश्वानर से एकदेश स्थान निर्देशात, ये सब एक देश में रहने वाले, चाहे वो जठराग्नि हो, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो भौतिक अग्नि हो, ये सब जगह नहीं रहते हैं, एक देश में रहते हैं। तो ये सब एक देश में रहने वाले ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को अंगी निर्देशात, और इनको अंगी के रूप में निर्देश किया है, अंगों के रूप में निर्देश नहीं किया है। जठराग्नि एक अंगी है, मतलब एक वस्तु है, एक इकाई है। भौतिक अग्नि भी एक इकाई है, विद्युत भी एक इकाई है, ये सब अंगी है और ये एक देश में रहते हैं। विद्युत जो है बादलों में रहती है या जहाँ पर भी एक जगह रहती है, सब जगह नहीं रहती। जठराग्नि भी एक जगह पर, एक स्थान विशेष पे रहती है। तो ये सब एक देश में रहने वाली वस्तुएं हैं और अंगी के रूप में विराजमान है। इनके ऐसा होने से वैश्वानर को लेकर के आप परमात्मा बोल रहे हो, तो कह रहे हैं वैश्वानरः न परमात्मा। ऐसी स्थिति में वैश्वानर परमात्मा नहीं हो सकता। तथा शरीरांत प्रतिष्ठानात् शरीरांतरे वर्तमानाश्चापि वैश्वानरः न परमात्मा। और एक अग्नि तो शरीर के अंदर रहती है, शरीरांत प्रतिष्ठानात्, शरीर के अंदर प्रतिष्ठित होने से, यानी जठराग्नि को लेकर के बोला जा रहा है। तो शरीरांत प्रतिष्ठानात्, शरीर के अंदर विराजमान होने से, शरीरांतरे वर्तमानाश्च, शरीर के अंदर एक जगह पर विराजमान होने से भी वैश्वानर परमात्मा नहीं हो सकता। इति चेत उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो, तर्हि नैव मंतव्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, ना ऐसा मान सकते हो। ये उत्तरकर्ता कह रहा है। कुतः, क्यों नहीं मान सकते हैं? तो इसका समाधान कर रहे हैं। तथा दृष्टि वैश्वानर दृष्टि
तस्याः उपदेशः तथा दृष्टि उपदेशः। सूत्र में जो तथा दृष्टि उपदेश शब्द आए ना, उसको समझाया जा रहा है। तथा दृष्टि उपदेश का मतलब क्या होता है? तो तथा दृष्टि का मतलब है वैश्वानर दृष्टि। तथा दृष्टि का मतलब है वैश्वानर की दृष्टि। और तथा दृष्टि उपदेश को बोला तस्याह उपदेशः तथा दृष्टि उपदेश। उस परमात्मा का जो उपदेश है, जो वैश्वानर को लेकर के, उसको तथा दृष्टि उपदेश कहते हैं। तो ऐसा जो उपदेश है, परमात्मनि वैश्वानर दृष्टि उपदिश्यते अत्र। ऐसी दृष्टि वैश्वानर को लेकर के जो दृष्टि है, एक नजरिया है, एक प्रतिपादन है, ये परमात्मनि, परमात्मा में ही है। परमात्मा को लेकर के ही ऐसी दृष्टि, ऐसी नजरिया यहाँ पर बताया गया है और उसी को लेकर के यहाँ उपदेश किया गया है। एतादृशी दृष्टि वेदे बहुधा उपदिश्यते। केवल उपनिषद में ही नहीं, ऐसी एतादृशी दृष्टि, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की नजरिया, इस प्रकार का सिद्धांत जो है वेदे, वेद में भी बहुधा उपदिश्यते, अनेक प्रकार से उपदेश किया जाता है। जैसे वायु वरुण इंद्र प्रभृति दृष्टिया परमात्मा बहुधा प्रचर्यते। परमात्मा को कहीं वायु के रूप में, वरुण के रूप में, इंद्र के रूप में, प्रभृति का मतलब ऐसे बहुत सारे नामों से, इन सब दृष्टियों से परमात्मा को बहुधा प्रचर्यते, अनेक प्रकार से वहाँ पर प्रकरण में वर्णन किया जाता है। जैसा कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। ये ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध है, उपदेशक लोग अक्सर बोला करते हैं। परमात्मा के बहुत सारे नाम बोले जाते हैं वेद के माध्यम से। उस प्रभु को इंद्र मानो, मित्र मानो, वरुण मानो, अग्नि मानो। आहु का मतलब कहते हैं। उस परमात्मा को इंद्र के रूप में, मित्र के रूप में, वरुण के रूप में, अग्नि के रूप में, दिव्य गुणों से युक्त, सुंदर, सुपर्ण, बहुत उत्तम उत्तम गुणों वालों के रूप में, गरुत्मान, वो बहुत अधिक शक्तिशाली है, ऐसा अनेक गुणों को लेकर के उसका वर्णन किया जाता है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। विप्रा का मतलब है विद्वान, स्कॉलर्स, जो विद्वान हैं। एकम सद, परमात्मा यद्यपि एक ही है लेकिन बहुधा वदन्ति, उसको अनेक नामों से बोलते हैं। गलत अर्थ नहीं करना इसका। एकम सद बहुधा वदन्ति का मतलब परमात्मा यद्यपि एक ही है लेकिन अनेक है। जैसे पौराणिक जगत में बोला जाता है ना, वैसे तो जी परमात्मा एक ही है लेकिन अलग अलग भी है। भाई एक है तो अलग अलग कैसे होंगे? अलग अलग है तो एक नहीं होगा, एक है तो अलग अलग नहीं होगा। कई बार आदमी इस बात को समझ नहीं पाता है। कई बातें ऐसी चलती है संसार में जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते। एकता किसमें होती है जी? एक स्वरूप में एकता होती है। आपके विचार, मेरे विचार, सबके विचार एक जैसे हो तो वहाँ एकता होगी। और हम लोग क्या बोलते हैं? अनेकता में एकता बोलते हैं। भाई अनेकता में अनेकता रहेगी, अनेकता में एकता नहीं रह सकती। ये तो लोगों को खुश करने वाली बातें होती हैं। भाई देखो जी, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है, बोलते हैं ना। अच्छा, आपका मंजिल कहाँ है? किसी का तो 7वें आसमान में है, किसी का 4थे आसमान में है, किसी का परमधाम में है, ठीक है जी, किसी का कहीं है, किसी का वैकुंठ है, किसी का क्षीर सागर है। मंजिल भी अलग अलग है लोगों के, इसलिए रास्ते अलग अलग है। फिर ये क्यों बोलते हो जी रास्ते अलग अलग है और मंजिल एक है? तो मान लो ना, एक ही मंजिल मान लो। पर कोई नहीं मानता एक ही मंजिल। मंजिल भी अलग अलग है और रास्ता भी अलग अलग है। किसको खुश करना चाह रहे हैं ऐसा बोल करके? तो समझने का भी हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यद्यपि परमात्मा एक है लेकिन वो अनेक है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है
विप्राह विद्वान लोग, स्कॉलर्स जो है, एकम सद, यद्यपि परमात्मा एक है लेकिन बहुधा वदंती, अनेक गुणों से उसको पुकारते हैं। अब अनेक गुणों से पुकारना अलग बात है, एक को एक होते हुए उसको अनेक बनाना एक अलग बात है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, माँ तो एक ही है लेकिन उसको अनेक नामों से पुकारा जा सकता। मेरी माँ एक है, अर्थात मैं माँ बोल रहा हूँ तो मेरे पिताजी उसको पत्नी बोलेंगे, हाँ, कोई उसको भाभी बोलेगा, कोई उसको देवरानी बोलेंगे, जेठानी बोलेंगे, पता नहीं कितने नाम रखेंगे। माँ तो एक ही है। तो एक व्यक्ति को अनेक नामों से बोला जाता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे इतने नाम हो सकते हैं तो भगवान के क्यों नहीं हो सकते? तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का मतलब है, यद्यपि परमात्मा अकेला है लेकिन उसको अनेक नामों से उसको पुकारा जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए कहा अग्निम यमम मातरिश्वानम आओ, इसलिए उसको कभी अग्नि के रूप में, कभी यम के रूप में, न्यायकारी के रूप में, कभी वायु के रूप में, कभी किसी रूप में, जैसे जैसे उसके गुण हैं वैसे वैसे उसको पुकारते हैं। ऐसा हम लोग जो पुकारते हैं ना, वो अपने संबंधों को लेकर के पुकारते हैं ना। किसी को जो नाम, जिस नाम से हम पुकारते हैं, वो जो उसका हमारा जो नाता है, जो संबंध है, उसको ध्यान में रख करके तो पुकारते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को भी हम लोग पुकारते हैं। कभी दयालु के रूप में पुकारते हैं क्योंकि दया की जरूरत पड़ती है, हाँ। कभी इंद्र के रूप में पुकारते हैं क्योंकि हमें ऐश्वर्यों की जरूरत पड़ती है। कभी मतलब जो हमें चाहिए उसको ध्यान में रख करके उसको पुकारते हैं हम लोग। और वैसे गुण हैं परमात्मा में, ऐसे झूठ मूठ नहीं पुकार रहे हम लोग, क्योंकि अनंत गुणों से युक्त है, अनंत सामर्थ्यों से युक्त है परमात्मा। तो जो जो हमें आवश्यकता है उनको ध्यान में रख करके परमात्मा को हम लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। पर है परमात्मा एक ही। असंभवाच्च, परमात्मा को छोड़ करके जीवात्मा आदि में तो ये संभव ही नहीं है। द्यौ सुतेजा मूर्धनः स्थाने पृथ्वी पादस्थाने इत्यादि। अब ये जो द्यौ है, द्युलोक है, जिसको सुतेजा के नाम से बोला है, और ये परमात्मा के लिए मूर्धा, सिर के समान है। द्युलोक जो है मूर्धा के रूप में सिर के समान बना हुआ है परमात्मा का, और पृथ्वी जो है पांव के समान बनी हुई है परमात्मा के लिए। ये कैसे जीवात्मा में संभव करेंगे आप? जीवात्मा के साथ कैसे आप लगा सकते हो? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, इतना बड़ा है, तब तो परमात्मा के लिए, इतने बड़े प्रभु के लिए द्युलोक को, पृथ्वी को अंग के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते। जीवात्मा तो बिल्कुल अनुस्वरूप है, एक देश में रहता है, अल्प परिमाण वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है, उसको ऐसी उपमा कैसे दे सकते हैं हम लोग? नहीं समझ में आ रहा है? एक छोटा सा बच्चा है, अभी ABCD सीखना शुरू कर दिया है, अभी ABCD सीख रहा है वो। अब उसको कहा हाँ ये तो आइंस्टीन है, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई आप? भाई अभी तो ABCD ही नहीं आ रहे उसको, अभी सीख रहा है वो बच्चा, उसको ऐसी उपमा थोड़ा दे सकते हैं आप। लेकिन 5-7 साल का हो गया है, बात ऐसी कर रहा है जो साधारण तौर पर कोई बात नहीं कर सकता, ऐसी बड़ी बात कर रहा है, वो भी साइंस की बात कर रहा है। तब इसकी खोपड़ी तो साइंटिस्ट आइंस्टीन की तरह है, तब बोल सकते हो आप। भाई उपमा दो ऐसा, एक तो पंचम स्वर में गा रहा हो, मान लीजिएगा पंचम स्वर समझते हैं, बेसुरा, एक आदमी बेसुरा गा रहा हो और उसको उपमा दे रहा हो ये तो कोयल की तरह गा रहा है, कमाल है। ऐसा कौन उपमा देगा? एक आदमी बीगी बिल्ली की तरह रहता, उसको शेर है तो शेर है ऐसा बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हैं आप? भाई आप कभी किसी की उपमा दे रहे हो तो वो देने का सामर्थ्य भी तो रखना है ना, वो व्यक्ति उसके अंदर ऐसे गुण दिखाई दे तभी तो ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर द्युलोक को सिर बना रहे हो, पृथ्वी को पांव बना रहे हो, वायु को प्राण बना रहे हो, तो ऐसा सामर्थ्य जीवात्मा में होना चाहिए। इसलिए कह रहे असंभवात, जीवात्मा में संभव नहीं होने से जीवात्मा को लेकर के वैश्वानर नहीं बोल सकते, ये इसका अभिप्राय है।
म्यूट करके रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। इत्यादि कथनस्य अल्प परिमा इत्यादि कथनस्य अल्प परिमाणी अल्प परिमाणिनी एकदेशवर्तिनी वस्तुनि सर्वथा एव असंभवात् परमात्मा विभु सर्वांतरवर्ती ही अस्ति। तो इत्यादि कथनस्य, ये जो कथन किया है कि द्युलोक को सिर के समान, पृथ्वी को पांव के समान, ये जो कथन किया है, इत्यादि कथन का अल्प परिणाम वाले, एक देश में रहने वाले जो जीवात्मा हैं, उसमें सर्वथा एव असंभवात्, हमेशा कभी संभव ही नहीं हो सकता, सर्वथा असंभव होने, किसी प्रकार से संभव ना होने से परमात्मा के लिए संभव है, क्योंकि वो विभु है, सर्वांतरवर्ती, वो सब जगह पर विराजमान होता है, इसलिए उस परमात्मा के लिए तो संभव है। लेकिन ऐसा कथन जो है अल्प परिमाण वाला, अर्थात बहुत छोटे से स्थान में अनुस्वरूप, उसका परिमाण जो है, परिमाण कहते हैं, देखिए परिमाण नाप तोल को कहते हैं। जैसे परमात्मा किस परिमाण वाला है? महत परिमाण वाला, यानी पूरा जितना बड़ा आकाश हो सकता है या बड़े से बड़ा, तो उसका जो परिमाण है, उसका जो आकार है, आकार का मतलब वो शेप नहीं है यहाँ पर, परिमाण, लंबाई चौड़ाई, तो उस परमात्मा का जो परिमाण हो वो महत परिमाण है। महत का मतलब है उसमें कोई सीमा नहीं है, और अल्प परिमाण का मतलब है बहुत छोटे से स्थान में रहने वाला। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा जो कथन किया जा रहा है, ये अल्प परिमाण वाले जो जीवात्मा है, जो कि एक देशवर्तिनी, उसी अल्प परिमाण को ही खोला है, एक देशवर्तिनी, एक स्थान में रहने वाला जो पर जीवात्मा है, उस जीवात्मा में सर्वथा एवं असंभवात्, किसी भी प्रकार से संभव ना होने से परमात्मा विभु, उसके विपरीत परमात्मा विभु स्वरूप है, अर्थात सर्वांतरवर्ती, वो सभी वस्तुओं में सभी जगहों पर विराजमान होता है, उस परमात्मा के लिए तो संभव है। फिर आगे एक और हेतु दिया जा रहा है, पुरुषम अपि च एनम अधीयते अथ च एनम वैश्वानरम पुरुषम अपि पठन्ति। और इस वैश्वानर को केवल वैश्वानर नहीं बोला है, उसको पुरुष के रूप में भी वहाँ पाठ करते हैं। पुरुष विशेषणेन विशेषयन्ति वाजसनेयिनः। पीछे आपने शाखाओं को लेकर के पढ़ा था ना, तो एक माध्यम दिन शाखा है, ऐसे अलग अलग शाखाएं होती है ना, तो एक वाजसनेय शाखा है, उस शाखा वाले, उस परंपरा को मानने वाले इस वैश्वानर को पुरुष के रूप में भी पढ़ते हैं। तो कहते हैं एनम वैश्वानरम, इसी वैश्वानर को पुरुष के रूप में भी पाठ करते हैं। इस पुरुष विशेषण से उसको विशेषित करते हैं वाजसनेयी शाखा वाले। जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, सह एषः अग्नि वैश्वानरो यत् पुरुषः। सह एषः, वह यह अग्नि स्वरूप है, वैश्वानर है, जो कि पुरुष है। वह ये जो पुरुष, जो परमात्मा, पुरुष शब्द परमात्मा के लिए भी आता है ना, जैसे पुरुष सूक्त में है, तो वह ये जो पुरुष है ये वैश्वानर है, अग्नि स्वरूप है, ऐसा बोला जा रहा है। स यह ह एतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुष विधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद। सह यह, वह यह, ह निश्चित रूप से, एतम अग्निम, वह यह, जो कोई भी व्यक्ति हम में से, एतम इस वैश्वानर रूपी अग्निम, अग्नि को, पुरुष विदम, जो पुरुष के रूप में विराजमान है, ऐसे पुरुष रूपी वैश्वानर रूपी अग्नि को पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम, इस शरीर के अंदर विराजमान भी है, बाहर तो है, पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम, इस शरीर रूपी पुरुष में भी विराजमान है, ऐसे उस परमात्मा को वेदा जान लेता है, उसका बेड़ा पार होगा। ये प्रसंग है वहां पर, यह शतपथ ब्राह्मण का है। तो इस वैश्वानर को पुरुष के नाम से भी वहां पर पाठ करते हैं, तो भौतिक अग्नि को तो नहीं कह सकते, ना जीवात्मा को कह सकते हैं। इसका अर्थ है सीधा वैश्वानर शब्द परमात्मा के लिए आया है, ये बोला गया है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा।
थोड़ा लंबा है सूत्रार्थ, लिख लीजिएगा। ब्रह्म से अलग वस्तु, ब्रह्म से अलग वस्तु, ब्रह्म से अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि, ब्रह्म से अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि रूप वैश्वानर, ब्रह्म से अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि रूप वैश्वानर शब्द के ब्रह्म से अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि रूपी वैश्वानर शब्द के एक देश में रहने के कारण, एक देश में रहने के कारण ब्रह्म से अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि रूप वैश्वानर शब्द के एक देश में रहने के कारण और शरीर के अंदर रहने के कारण, और शरीर के अंदर रहने के कारण से और शरीर के अंदर रहने के कारण से वैश्वानर ब्रह्म नहीं हो सकता, वैश्वानर ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि ब्रह्म को वैसा ही उपदेश किया गया, क्योंकि ब्रह्म को वैसा ही उपदेश किया गया। क्योंकि ब्रह्म को वैसा ही उपदेश किया गया। क्योंकि ब्रह्म को वैसा ही उपदेश किया गया जठराग्नि आदि में, जठराग्नि आदि में, जठराग्नि आदि में एकदेशी होने से, जठराग्नि आदि में एकदेशी होने से एकदेशी होने से ऐसी उपमा की संभावना ना होने से, जठराग्नि आदि में एकदेशी होने से ऐसी उपमा की संभावना ना होने से, ऐसी संभावना ना होने से और वैश्वानर को, और वैश्वानर को, और वैश्वानर को पुरुष के रूप में भी पाठ करते हैं, और वैश्वानर को पुरुष के रूप में भी पाठ करते हैं। और पुरुष के रूप में भी पाठ करते हैं। इन सब कारणों से, इन सब कारणों से, इन सब कारणों से ब्रह्म ही वैश्वानर है। इन सब कारणों से ब्रह्म ही वैश्वानर है। हाँ जी, स्वामी जी रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। ब्रह्म से अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि रूप वैश्वानर शब्द के एक देश में रहने के कारण, ब्रह्म के अलग वस्तु भौतिक अग्नि जठराग्नि रूप वैश्वानर शब्द के एक देश में रहने के कारण और शरीर के अंदर रहने के कारण से
और शरीर के अंदर रहने के कारण से वैश्वानर ब्रह्म नहीं हो सकता। वैश्वानर ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म को वैसा ही उपदेश किया गया है। क्योंकि ब्रह्म को वैसा ही उपदेश किया गया है। जठराग्नि आदि में एकदेशी होने से, जठराग्नि आदि में एकदेशी होने से, ऐसी उपमा की संभावना ना होने से, और वैश्वानर को पुरुष के रूप में भी पाठ करते हैं। इन सब कारणों से ब्रह्म ही वैश्वानर है। धन्यवाद जी। अतएव न देवता भूतम च। अतएव न देवता भूतम च। अतएव का मतलब है इसीलिए। अतएव इसीलिए न देवता, देवता से यहाँ विद्युत ले सकते हैं। विद्युत रूपी देवता भी, उसको भी वैश्वानर नहीं कहना। और भूतम, भूत शब्द से भौतिक अग्नि को ले सकते हैं। तो अतएव इसीलिए न तो विद्युत रूपी देवता को आप वैश्वानर कहना, न भौतिक अग्नि को वैश्वानर कहना, वो तो ब्रह्म को ही कहना है। ये इसका अभिप्राय है। एभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो हेतुभ्य एव, एभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो हेतुभ्य एव अत्र पठितो वैश्वानरो न देवतात्मक सूक्ष्मो अव्यक्तो वैद्युत शक्ति रूपः पदार्थो नैव भूतम भौतिक रूप पार्थिव अग्नि। भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है, देवता शब्द से विद्युत रूपी शक्ति को लिया है और भूत शब्द से भौतिक अग्नि, पार्थिव अग्नि को लिया है। कहते हैं एभ्यः पूर्वोक्तेभ्य हेतुभ्य। ये जो पहले यानी 26वें सूत्र में जो हेतु दिए हैं, जो कारण बताए हैं, उन्हीं को संकेत कर रहे हैं। ये जो पहले कहे गए जो हेतु कारण हैं, उन्हीं कारणों से ही अत्र पठिता वैश्वानर, यहाँ इस प्रसंग में जो वैश्वानर का पाठ आया है, न देवतात्मका, वो देवता स्वरूप नहीं है। वो कौन है देवता स्वरूप? सूक्ष्मो अव्यक्त वैद्युत शक्ति रूपा, जो सूक्ष्म न दिखाई देने वाली विद्युत रूपी जो शक्ति है, जैसे बादलों में रहती है, ऐसी जो शक्ति विद्युत रूपी देवता है, उसके लिए वैश्वानर का पाठ नहीं। और न एव भूतम अर्थात भौतिक रूप पार्थिवाग्नि, और न ही भौतिक रूपी जो पार्थिव अग्नि है उसको वैश्वानर कहना है। भौतिक अग्नि को भी वैश्वानर शब्द से नहीं पुकारना है, और न ही यहाँ पर विद्युत को कहना है। यहाँ इस प्रसंग में जो वैश्वानर शब्द का पाठ आया है, वो केवल ब्रह्म के लिए ही आया है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ है, इस कारण पूर्वोक्त हेतुओं से ही, इस कारण पूर्वोक्त हेतुओं से ही, इसी कारण पूर्वोक्त हेतुओं से ही किसी विद्युत आदि देवता को, इसी कारण पूर्वोक्त हेतुओं से ही किसी विद्युत आदि देवता को कहा है, किसी विद्युत आदि देवता को कहा है, और न ही भौतिक अग्नि रूपी भूत को वैश्वानर कहा है। न ही भौतिक अग्नि रूप भूत को वैश्वानर कहा है। ब्रह्म ही वैश्वानर है, ब्रह्म ही वैश्वानर है। हाँ जी, इसी कारण पूर्वोक्त हेतुओं से ही किसी विद्युत आदि देवता को कहा है, और न ही भौतिक अग्नि रूप भूत को वैश्वानर कहा है। ब्रह्म ही वैश्वानर है। ये तो सारी बातें जो है वैश्वानर को लेकर के, इसमें ये भी बात कही जा रही है
कि उसके लिए विशेषण आए हैं। वैश्वानर केवल भौतिक अग्नि नहीं हो सकती है, उसके साथ में पुरुष शब्द आया है, उसके साथ में ये आया है। ये बहुत सारी हेतुएं, बहुत सारे हेतु कारण दिए हैं। अब एक विशेष बात बोली जा रही है। महर्षि वेदव्यास के जो शिष्य हैं वो महर्षि जैमिनी, उनके बाद के, तो अपनी बात को प्रस्तुत करके अपने शिष्य, वो भी ऋषि बने, वही भी महान हैं, उनका भी आदर रखते हुए अपने शिष्य जैमिनी का भी उदाहरण दे रहे हैं। और वो भी ऐसा दे रहे हैं, साक्षाद अपि अविरोधम जैमिनी। अरे और तो और, आप वैश्वानर, सीधा ही वैश्वानर ब्रह्म को समझ लेना, उसके लिए किसी विशेषण की, किसी और की कोई समस्या नहीं है। सीधा साधारण शब्द वैश्वानर बोलो तो सीधा परमात्मा का नाम ले लो, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। साक्षात अपि अविरोधम, साक्षात का मतलब है सीधा सीधा वैश्वानर शब्द को लेकर के ब्रह्म को कह देना है, उसके लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं, ऐसा जैमिनी मानते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं आएगा। भाष्य को देख लीजिएगा। जैमिनी मुनिस्तु इदमपि मन्यते यत् पूर्वोक्तेभ्यः तथा दृष्टि उपदेश असंभव पुरुष विशेषण रूप हेतुभ्यः अतिरिक्तं साक्षात् वैश्वानर शब्दो अपि परमात्मवाचको अस्ति। कहते हैं जैमिनी मुनि ये भी मानते हैं कि जो पूर्व कहे गए, जो अलग अलग दृष्टियों से जो बात कही है, असंभव आदि हेतुओं को लेकर के, पुरुष को लेकर के, विशेषण शब्दों को लेकर के, बहुत सारे हेतुओं को लेकर के जो बात कही है, उन सब हेतुओं से अतिरिक्त साक्षात वैश्वानर जो शब्द है, इस शब्द को सीधा सीधा परमात्मा वाचका अस्ति, ये परमात्मा का वाचक है, यानी परमात्मा का नाम है, ऐसा आप मान सकते। नैव कथमचिद अपि विरोधो अत्र, और सीधा सीधा वैश्वानर शब्द से परमात्मा अर्थ लो तो कोई विरोध नहीं आएगा। अर्थात अत्र तो पुरुषादि विशेषणानि अपि संति, यहाँ पर तो जो पीछे प्रसंग में पुरुष आदि को लेकर के बहुत सारे विशेषण भी है, किंतु विशेषण ही विना अपि, बिना विशेषणों के भी वैश्वानर शब्द मुख्य रूप में है ना परमात्मा वाचका एवं, मुख्य रूप से वैश्वानर शब्द परमात्मा का ही नाम है। परमात्मनि एव तस्य मुख्यार्थो घटते न अन्यत्र। वैश्वानर शब्द का जो मुख्य अर्थ है सीधा सीधा परमात्मा में ही घटित होता है, किसी और में घटित नहीं हो सकता। कैसे? अब वैश्वानर शब्द का शब्दार्थ बताया जा रहा है। यद विश्वम चराचरात्मकम जगत विश्वान व पदार्थान नयति इति विश्वानरः। वैश्वानर शब्द का मीनिंग बताया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। वैश्वानर को वैश्वानर क्यों कहते हैं? वो कहते हैं विश्वम, विश्व को, अर्थात चराचरात्मकम जगत, जो चर और अचर रूपी जो जगत है, यह है विश्व। जड़ और चेतन के रूप में, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों स्वरूपों में जो जगत है, उस जगत को, अथवा यूं भी कह सकते हैं विश्वान व पदार्थान, संपूर्ण विश्व के पदार्थों को नयति, आगे ले जाता है, उनको बढ़ाता है, उनको उन्नत करता है, उनकी रक्षा करता है, उसको विश्वानर कहते हैं। पहला शब्द बनता है विश्वानर, फिर उसी से वैश्वानर बनता है। ये व्याकरण की प्रक्रिया है, आपको कितना समझ में आ जाए उतना ही समझने का प्रयत्न करिएगा। तो कहते हैं संपूर्ण विश्व को, अर्थात चराचर जगत को जो आगे ले जाता है, नयति का मतलब है ले जाता है, इसको बढ़ाता है, इसको उन्नति की ओर ले जाता है, इसकी रक्षा करता है, इसका पालन करता है, उसको विश्वानर कहते हैं। फिर उस विश्वानर शब्द में एक और प्रत्यय जोड़ देते हैं, व्याकरण की भाषा में एक और शब्द जोड़ देते हैं, तो फिर विश्वानर एवं वैश्वानर, विश्वानर को ही वैश्वानर कहते हैं। वी और वै बस थोड़ा सा अंतर है, एक व्याकरण की दृष्टि से वहाँ एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वै बन जाता है, नहीं तो वी रहता है। तो विश्वानर कहो वैश्वानर कहो एक ही बात है, ये व्याकरण से ही समझ में आएगा। तो विश्वानर एवं वैश्वानर, विश्वानर को ही वैश्वानर कहते हैं।
स्वार्थे ताद्धितो अन, यानी विश्वानर अर्थ को बताने के लिए एक अलग प्रत्यय जोड़ दिया। स्वार्थ का मतलब है वह उसी अर्थ को कहने के लिए। व्याकरण में ऐसा चलता है। स्वार्थ का मतलब ये जो लोक में स्वार्थ शब्द चलता है वो नहीं। यहाँ पर स्वार्थ का मतलब है जो विश्वानर शब्द है उसी अर्थ को कहने के लिए एक दूसरा प्रत्यय जोड़ दो तो भी अर्थ वही निकलेगा, अलग अर्थ नहीं बनेगा। दो प्रकार से अर्थ होते हैं। जब कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो अर्थ बदल जाता है, ये एक प्रक्रिया है। एक शब्द में दूसरा एक प्रत्यय का मतलब है अक्षर, यूं समझ लीजिएगा। एक शब्द है उसमें एक अक्षर जोड़ दें तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे रूप है, रूप, उसमें वी जोड़ दीजिए, विरूप, विकृत रूपा हो जाएगा। रूप का विरोधी अर्थ हो जाएगा, वी जोड़ते विरूप होगा। लेकिन किसी प्रसंग में वी जोड़ते वहां विशेष रूप अर्थ भी हो जाएगा। मतलब एक अक्षर जोड़ने से अर्थ बदल सकता है या एक अक्षर को जोड़ने से अर्थ वही का वही रहेगा, केवल अक्षर जोड़ दिया तो इसको कहते हैं स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब उसी अर्थ को कहने के लिए अक्षर जोड़ा गया है, उससे नया अर्थ नहीं निकलता। इस बात को कहने के लिए व्याकरण की भाषा में स्वार्थे ताद्धितो अना, उसी अर्थ को कहने के लिए तद्धित प्रत्यय यहाँ पर अन जोड़ा है। अन का मतलब है अकार जोड़ा है, उस अकार के कारण से वैश्वानर बन गया। यथा, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। रक्ष एव राक्षस इति नामा विरोधः। रक्ष कहो राक्षस कहो एक ही बात है। रक्षा का अर्थ है रक्षा करने वाला और राक्षस का अर्थ भी रक्षा करने वाला है। हाँ, एक्चुअल में वास्तविक अर्थ राक्षस का मतलब है रक्षा करने वाला। हाँ, इसलिए तो आमात्य राक्षस आपने सुना होगा चाणक्य के उस प्रसंग में। आमात्य का मतलब होता है मंत्री, उसका नाम था राक्षस, इसलिए उसका नाम राक्षस था। वो पूरे राज्य को वो रक्षा कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था। जब तक वो था, जब तक उसकी सुरक्षा थी, तब तक वो राज्य वैसा का वैसा बना रहा। चाणक्य आने के बाद में वो तहस नहस हो गया, फिर चंद्रगुप्त आ गए। खैर, तो उसका नाम राक्षस इसलिए था, वो उसकी रक्षा कर रहा था। तो रक्षा कहो या राक्षस कहो एक ही अर्थ है। जैसे रक्षा और राक्षस में एक ही अर्थ होता है, ऐसे ही विश्वानरा और वैश्वानर का भी एक ही अर्थ होता है। तो विश्वानरा वैश्वानरा शब्द का अर्थ है विश्व के समस्त पदार्थों को आगे बढ़ाने वाला, चाहे वो जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, उनकी वृद्धि करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला जो होता है उसको वैश्वानर कहते हैं। वो परमात्मा है और कोई नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं स्थान अविरोधो अपि अस्ति, और स्थान का विरोध भी नहीं है। परमात्मा न विभुत्वात्, परमात्मा तो विभु स्वरूप है। स हृदय प्रदेशे अपि सदा वर्तते, वो हृदय में भी वर्तमान रहता है। तस्मात् न तस्य स्थान विरोध प्रसंग अपि, उस परमात्मा के लिए स्थान का भी विरोध नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। अब उस परमात्मा को अंदर रहने वाला बोल दो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, और बाहर रहने वाला कहो तो भी कोई आपत्ति है, क्योंकि दोनों जगह पे रहता है, सदा दोनों जगह पर रहता है। हाँ जी, पिताजी कहाँ रहते हैं जी? भारत में रहते हैं जी। फिर किसी ने पूछा पिताजी कहाँ रहते हैं? वो विदेश में रहते हैं। बस 6 महीने यहाँ रहते, 6 महीने बाहर रहते हैं। एक तो ये बात है। अब परमात्मा के ऊपर आते हैं जी। शरीर परमात्मा कहाँ रहता है? आप बोलते हैं ना मन में रहता है, मतलब अंदर रहता है, ऐसा आप बोलते हैं। इसका मतलब अंदर ही रहता है क्या? बाहर भी तो रहता है। मैं बोलूं परमात्मा कहाँ रहता है? सब जगह रहता है जी। तो मैं बाहर के लिए बोल रहा हूं, तो बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। किसी भी प्रकार से बोलो, कोई अंतर नहीं आने वाला है। आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। पुरुष आदि विशेषणों के बिना भी, पुरुष आदि विशेषणों के बिना भी, पुरुष आदि विशेषणों के बिना भी सीधा सीधा वैश्वानर शब्द, पुरुष आदि विशेषणों के बिना भी सीधा सीधा वैश्वानर शब्द, पुरुष आदि विशेषणों के बिना भी सीधा सीधा वैश्वानर शब्द मुख्य रूप से ब्रह्म को ही कहता है।
यह मुख्य रूप से ब्रह्म को ही कहने वाला है, ऐसा जैमिनी आचार्य कहते हैं। ऐसा जैमिनी आचार्य कहते हैं। पुरुष आदि विशेषणों के बिना भी सीधा सीधा वैश्वानर शब्द मुख्य रूप से ब्रह्म को ही कहने वाला है, ऐसा जैमिनी आचार्य कहते हैं। ओ